सेट 7 2025 खंड बा दूसरे का ए नंबर हो गया, बी नंबर लगाना है ना। दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। तो माना संख्याएं x व y है, ठीक। तब प्रश्नानुसार इनका योगफल x प्लस वाई बराबर कितना है? योगफल है कितना? 27। समीकरण 1। पुनः प्रश्नानुसार इनका गुणनफल x इंटू वाई बराबर 182। यहां से काम करते हैं। योग्य समीकरण 2। समीकरण 1 से y बराबर 27, x उधर माइनस कर दो, माइनस x। समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर। चलिए इस रखिए, y की जगह पे 27 माइनस x बराबर 182। अंदर गुणा करो तो 27x हो जाएगा। x से x का गुणा x स्क्वायर बराबर 182। 182 को इस तरफ ले आओ और x स्क्वायर को सबसे आगे लिखो, प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों पूरे समीकरण में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अब ऐसी दो संख्याएं तुमको बताना है, तुमको गुणा कर दो तो 182 आया, जोड़ दो तो 27 हो जाएगा। 13 और 14, तो यानी कि यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 27 लिख सकते हैं, 14 प्लस 13 इंटू x प्लस 182 बराबर 0। ब्रैकेट खोलिए, 14x हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस फिर से माइनस का 13x हो जाएगा, प्लस 182 बराबर 0। दोनों से x कॉमन ले लो तो x माइनस 14 बचेगा। इन दोनों से माइनस का 13 कॉमन ले लो तो x माइनस 14 ही इसमें भी बचेगा, बराबर 0। x माइनस 14 को बाहर निकालिए, क्या बचेगा? x माइनस 13 बराबर 0। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 14 को 0 के बराबर कर लो। x बराबर कितना आया? 14। एक संख्या क्या हो गई? 14। और दूसरी संख्या निकालना है तो 27 से 14 घटा दो, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? हाँ 13। अतः एक संख्या बराबर 14 तथा दूसरी संख्या 27 माइनस 14 कितना आएगा? 13। ठीक है, तो यहां से कंप्लीट हो गया ये। चाहे तो x माइनस 13 को भी 0 के बराबर करके इसको हल करेंगे तो x बराबर 13 आएगा, तो एक 13 आएगा, दूसरा निकालने के 27 से 13 हटाओगे 14 आएगा, तो आंसर वही रहेगा। 13 और 14 संख्या है, हो गया। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी नंबर। दूसरे का सी नंबर। सी नंबर कहता है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त है और यहाँ पर कोई बिंदु है P, वृत्त का केंद्र O। मान लो बिंदु P का यहाँ से ये हो गई स्पर्श रेखा Q। इस वृत्त को Q बिंदु पर क्या करता है? स्पर्श करता है, तो Q से O को मिला दो तो ये हो जाएगी त्रिज्या। ठीक है, तो सिद्ध ये करना है कि जो ये स्पर्श रेखा PQ है, इस पर त्रिज्या क्या है? 90 अंश का कोण बनाता है ना। इसको O से P को मिला दो, दिया है वृत्त में, है ना। क्यों स्पर्श रेखा है,
सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है पी क्यू ओ क्यू पर क्या है? लंब उत्पत्ति। व्रत सेकेंड ओ त्रिज्या आर में एक चीज तो एक नियम पता है तुम लोगों को कि किसी भी त्रिभुज में स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब हाँ सॉरी ठीक है याद आया। जैसे कोई बिंदु है, जैसे ये कोई बिंदु है, ठीक है, इससे जितनी भी यहाँ पे रेखाएं खींची जाएंगी, जो सबसे छोटी रेखा होगी क्या होगी? अगर यहाँ पी मानते तो पी है, क्यों मानते क्यों? ये होता है कि जैसे किसी बिंदु से जितनी भी रेखाएं खींचे और जो सबसे कहते हैं सबसे छोटी दूरी होती है उसी वो क्या होती है? नब्बेंश की होती है। ये पता है कि नहीं पता है? जो न्यूनतम दूरी होती है किसी बिंदु से, जैसे किसी रेखा खंड पर न्यूनतम दूरी को ही तो लंब कहते हैं, है ना? छोटा है स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? स्पर्श रेखा सी में बोलते हैं इसको लिखित नहीं बता दे, इसको हल कहाँ कर पाएंगे? स्पर्श रेखा पी क्यू पर ओ क्यू लंब है क्योंकि पी क्यू पर बिंदु ओ से जितनी भी रेखाएं या रेखाखंड कह सकते हैं ना, खींची जाए उनमें से न्यूनतम दूरी कौन सी है? ओ क्यू, अर्थात क्या है? त्रिज्या है। अतः स्पर्श रेखा पर त्रिज्या सदैव क्या होती है? लंब होती है ना? बात समझ में? इसे लिखना ही पड़ेगा, इसको सॉल्यूशन करने का वो से जितने भी रेखाखंड खींचेंगे उसमें त्रिज्या ही ऐसा आएगा जो सबसे छोटा होगा, और जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को लंब कहते हैं। ठीक है, किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींची गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और इस बिंदु से इस रेखाखंड पर सबसे छोटी दूरी क्या है? वो क्यों त्रिज्या है, वही क्या होगी? लंब होगी, है
है ना, नोट कर लो। ये नियम होता है कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींची गई सबसे न्यूनतम दूरी को लंब कहते हैं। ठीक है, समझे। और जो ये क्वेश्चन है इसमें ये बताया गया है कि वृत्त ये है और इसके इस पर मान लो कि स्पर्श रेखा ये पी क्यू हो गया, ये हो गया पी और ये हो गया क्या चीज क्यू। अगर हम यहाँ केंद्र ओ से जितनी भी रेखाएं खींचेंगे उनमें सभी रेखाएं तो बाहर चली जाएंगी, ठीक है। और केवल एक बिंदु पे जो ये वाला है ये दूरी जो है सबसे क्या है, कम है। मतलब जितने रेखाखंड हम खींच रहे हैं उसमें से सबसे कम दूरी किसकी होगी, त्रिज्या की। कम दूरी क्यों होगी, क्योंकि जितने भी रेखाखंड खींचोगे सब वृत्त से बाहर जाएंगे और वृत्त से अगर कोई भी बिंदु मतलब कोई भी रेखा बाहर जा रहा है तो वो त्रिज्या से हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा, क्योंकि इस सर्कल के अंदर ही त्रिज्या है और सर्कल से बाहर जो भी है वो बड़ा है इससे। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिज्या क्या है, सबसे छोटी दूरी है स्पर्श रेखा पर, इसीलिए त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। बस समझ में, किसी बिंदु से किसी रेखाखंड पर खींचा गया लंब जो है वो सबसे न्यूनतम दूरी होती है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दी गई बंटन सारणी एक कक्षा के विद्यार्थियों के भार को दर्शाती है। विद्यार्थी का माध्यिका भार बताना है, माध्यिका निकालना है तुमको इसमें। वर्ग अंतराल माध्यिका निकालना बेटा, 40 से 45 किलोग्राम, 45 से 50, 50 से 60, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। बारंबारता कितनी है इसमें, 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। माध्यिका निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, CF। कैसे निकालते हैं इसको, पहले वर्ग की बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों एक ही होती है। उसके बाद में संचयी बारंबारता निकालने के लिए जोड़ा जाता है अगले वर्ग की बारंबारता से। तो 3, 2, 5, 8, 5, 13, 6, 19, 6, 25, 3, 28, 2, 20। इसलिए m की वैल्यू निकालेंगे, अगर ये सब है तो n/2 यानी 30/2 यानी कि कौन सा, 15वां पद। अगर 15वां पद जिस वर्ग में आएगा वही माध्यिका वर्ग होगा। अब किस वर्ग में 15वां पद है, देखो 2 तक इसमें पद है, 2 से ऊपर 5 तक इसमें, 5 से ऊपर 13 तक इसमें है, तो 13 से ऊपर 19 तक इसमें है, तो 13 से ऊपर 19 तक इसमें है, तो यानी कि ये वाला वर्ग क्या है, माध्यिका वर्ग है। अतः कौन सा, 55 से 60 क्या है, माध्यिका वर्ग है। अब ये माध्यिका वर्ग हो गया, तो ये जो इसके सामने का ये 6 है ये बारंबारता, ये हो गया F, और इसके ऊपर वाले वर्ग ये हो गया C, यानी F बराबर कितना है 6, तो C बराबर कितना है 13, और निम्न सीमा कितनी है 55, और जो ऊंचाई H की वैल्यू कितनी है 5। और कुछ होता है नहीं, तो माध्यिका बराबर क्या होगा, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस हाँ n/2 माइनस C बटे F इंटू H। ठीक है, इंक डाला। L की वैल्यू कितनी है 55 प्लस n/2 की वैल्यू 15 है, C की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, C की वैल्यू 13, F की वैल्यू 6, H की वैल्यू 5। चलो आगे हल करते हैं। 55 प्लस 15 में से 13 हटाओ, 2/6 गुणे 5, 2 1 कम 2, 2 3 6, 55 प्लस 5 1 कम 5/3, 5 को 3 से भाग करिए, 3 1 कम 3, 2 दशमलव लगा 0, 3 6 18। अब ये बहुत बार कटेगा और 6 से जाएगा ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 55 प्लस 1.66, उसको इधर वालों को छोड़ेंगे तो एक जोड़ दो 7, यानी 55 में एक जोड़ दो 56.67। देखो आता है बेटा, किलोग्राम, नहीं माध्यिका होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहा है कि
एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाए तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाला गया कंचा क्या है? पहला क्वेश्चन लाल है, दूसरा है सफेद, तीसरा हरा नहीं है। हरा नहीं है मतलब क्वेश्चन भी ठीक से पढ़ना है। तो दिया क्या गया है डिब्बे में क्या दिया गया है? लाल कंचे 5, सफेद कंचे 8, हरे कंचे, हरे कितने हैं? 4। कुल मिला के कितने हो गए? 8 5 13 4 17। पहला क्वेश्चन क्या है? एक निकाला जाए तो लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता 6 है। तो लाल कितने कंचे हैं? 5 है। तो टोटल कितने हैं? 17। 5/17। अगला क्वेश्चन क्या है? सफेद होने की प्रायिकता, सफेद होने की प्रायिकता 8/17। अगला है हरा ना होने की प्रायिकता। हाँ, हरा ना होने की प्रायिकता। तो हरा को छोड़ के भी जोड़ सकते हैं, या तो एक में माइनस करके हरे की प्रायिकता को निकाल सकते हैं। 2 तरीके से निकाल सकते हैं इसको। हरे को छोड़ दो, बाकी जोड़ दो, तो 8 5 13 बटे कितना हो जाएगा? 17। या फिर तरीका है कि एक माइनस हरे होने की प्रायिकता, हल कर लो वैसे भी। तो दोनों तरीके से सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया है, ये 2 नंबर के सारे कंप्लीट हो गए। इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे होता है। जैसे 3 में दो दिए गए हैं। संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया गया है। ठीक है, यही बता देते हैं, यही क्वेश्चन बता देते हैं। दिया है एक समांतर श्रेणी में nवां पद, इसको हम an बराबर भी लिखते हैं। कितना है? 3 + 2n। 3 + 2n। तुमको 24 पदों का योग निकालना है। n बराबर कितना है? 24। और तुमको S24 यानी SN यानी S24 पदों का क्या निकालना है? योग। 6 नंबर का सवाल है, बहुत ध्यान से देखिए, आसान भी है। तो हम करते क्या है इसमें? इस जो nवें पद के फार्मूले की सहायता से पहले पहला पद निकालेंगे, A1। पहला पद निकालने के n की 1 रख दो, 2 1 कम 3 2 5। अब दूसरा पद निकालो, तो जहाँ पे एक n की जगह पे 1 रखा था वहां पे कितना रखना है? 2 दूना 4, 4 3 कितना हो गया? 7। 2 ही निकाल लो। उसके बाद सर्वांतर d निकाल लो। d = क्या होगा? A2 - A1 यानी 7 - 5। 7 में से 5 हटाओ, कितना आएगा? 2 आया। इसलिए अब nवां पद को n पदों का योगफल वाला फार्मूला, 2 फार्मूले होते हैं। Sn = n/2 2a + l, एक फार्मूला होता है। अगर अंतिम पद दिया जाए तो, है ना? अगर अंतिम पद ना दिया जाए तो फार्मूला होता है Sn = n/2 2a + n - 1 d। तो इसको हम दोनों तरीके से वैसे लगा सकते थे, है ना? चलो अब Sn बराबर यही लगा लेते हैं, n/2 क्योंकि 2 × a + n - 1 × d हो गया। तो यहाँ पे n की जगह पे 24 रख दो बटे 2। 2 गुणे a का मान कितना बेटा? a का मान A1 5 + 24 - 1 गुणे d का मान कितना है? 2। काटो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 4, यानी यहाँ पे 12 आएगा। 5 × 10, 24 से 1 घटाओ 23 गुणे 2 12। और यहाँ पे 10 + 23 दूना 46 में 10 जोड़िए, कितना आएगा? 56। 52 72, 12 5 60, 60 और 7 7। देखो 672 आ रहा है क्या बेटा? 672। ठीक है, ये 6 नंबर का सवाल है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर में हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका हम लोग जो चौथे का अथवा वाला बता देते हैं, है ना? अच्छा ये बताओ, ये कौन सा बता दे? आंधी आने से ये किताब में भी सवाल है, आंधी वाला जो किताब में भी सवाल है। ठीक है, तो इसका हम जो अथवा बता देते हैं। इसमें कहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण
60 अंश है और इसके आधार का अनुमान कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई बताइए। एक भवन है, ये मान लो कि क्या है भवन, और इससे ऊंचा क्या है टावर, किसको मानते हैं सी और डी। भवन की ऊंचाई 7 मीटर, ये भी सवाल किताब में है। भवन की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर, और टावर की ऊंचाई हमको नहीं पता है, हमको पता करना है। क्या मान लो इसको एच। एक काम कर लो, ए से एक समांतर रेखा खींच दो, जहां पे काटे उसको क्या रख देंगे ई, और यहाँ डी से ई की दूरी कितनी हो जाएगी 7 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी हमको नहीं पता है भवन और टावर की, तो इसको मान लेते हैं क्या चीज एक्स। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एक्स। टोटल ऊंचाई मैंने एच माना है, अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ऊपर हो जाएगा एच माइनस 7। अब देखो भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश है 60 अंश, और इसके पाद बिंदु यानी आधार का अनुमान कोण कितने अंश है, ये वाला 45। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। समझ गए बात समझ में। उसके बाद में अब यहाँ पे लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई h मीटर है ना। अब ये पहले छोटा समकोण त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज ए डी डी में ए बी इक्वल टू कितना बेटा 7 और बी डी इक्वल टू एक्स एक्स, और कोण का मान कितना है 45। अच्छा इन दोनों के बीच में संबंध किसका है, ये लंब है, ये क्या है आधार, तो tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, है ना। तो थीटा की जगह हमको 45 रखना है। ए बी का मान कितना है 7, इसका मान है x। 45 का मान tan 45 का मान कितना होता है एक, यहाँ पे रखा है 7 बटे x हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 7, ये हो गया समीकरण 1। पुनः ऊपर वाला समकोण त्रिभुज लो, समकोण त्रिभुज सी ई ए, ये वाला ठीक है। समकोण त्रिभुज सी ई ए में, तो यहाँ पे सी ई कितना है बेटा, सी तुम्हारा है h माइनस 7, और ए ई कितना है, ए ई उतना ही है जितना नीचे वाला है, यानी कि x बराबर कितना आएगा 7। कोण का मान कितना है बेटा, कोण कितना है 60 डिग्री। फिर से संबंध ये इसके लिए ये लंब है, ये क्या है आधार, तो tan थीटा ही लगेगा, और tan थीटा बराबर इसका लंब हो जाएगा CE, तो इसका आधार कितना है AE। अब यहाँ पे थीटा की जगह कितना रखना है तुमको 60 डिग्री। C का मान है h माइनस 7, इसका मान है कितना 7। tan 60 का मान होता है √3, h माइनस 7 बटे 7, 7 से गुणा कर दो, 7 √3 आएगा, h माइनस 7 हो जाएगा, माइनस के साथ इधर भेज दो बेटा, 7 प्लस 7 √3, चाहे तो 7 कॉमन ले लो इसमें से, 7 कॉमन लोगे तो 1 प्लस √3 आएगा। आंसर देखिए यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है, ये ना आ रहा हो तो √3 कॉमन रखते हैं, यही आ रहा है, तो बस हो गया। 6 नंबर के सवाल हो गए, 6 से 12 नंबर। पांचवें का अथवा ठीक है, कह रहा कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। एक वृत्त है ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर, इसकी जीवा जानते हो, पर इससे परित बना दो, जीवा हो गई। ये मान लो कि ये भी इसकी जीवा हो गई, और केंद्र पे कितने अंश का कोण बनाती है, यहाँ पे कोण बन गया 60 अंश का। ठीक है, आगे कह रहा है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड कौन से हैं, एक ये वाला लघु, दूसरी तरफ क्या है दीर्घ वाले का कितना कोण बनेगा 300, और लघु वाले का कितना कोण बनेगा 60 अंश। त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर दी गई है 20 दी गई है, यानी यहाँ O से B की दूरी कितनी है 20, चाहे यहाँ से हटी 20, तो दिया है क्या चीज दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री है, R बराबर है 20 सेंटीमीटर। इसलिए पहले लघु निकाल लें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल
और वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये है फॉर्मूला वृत्तखंड के क्षेत्रफल का, है ना। अब थीटा का मान 60 डिग्री है बटे 360 है गुणे पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान कितना है 20, स्क्वायर कर दो 1/2, 20 का स्क्वायर कर दो, साइन थीटा साइन 60 डिग्री। 0 से 0 काट दो, 6 कम 6 के 36, चाहे तो ये भी काट दे, 2 कम 2 2 कम 2 2 3 6, यहाँ पे ऊपर 11 बच रहा है, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगा, माइनस 1/2, 20 का स्क्वायर 400 और यहाँ पे साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, 2 से काटिए, 2 1 कम 2 2 दूना 4, 200 आएगा, 2 1 कम 2 2 1 कम 200 आएगा यहाँ पे, और 11 चौके 44 यानी 4400 हो जाएगा बटे 21 हो गया माइनस 100, हाँ 100√3। देखो आंसर यहीं तक आ रहा है कि कुछ और भी आगे आ रहा है? हाँ √3 का मान दिया गया है, रख लो 100 गुणे √3 का मान 1.732, ठीक है। और हल करो इसको, फिर हल करते हैं 4400 बटे 21 माइनस 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है 2 अंक उधर चला जाएगा यानी 173.2 हो जाएगा। एलसीएम लो बेटा इसका, एलसीएम कितना आएगा 21, इसके नीचे कुछ है नहीं तो 21 एलसीएम आएगा, 21 से इधर गुणा हो जाएगा यानी 173.2 को इसी 21 से गुणा करो, 3 7 1 2 दूना 4 2 3 6 2 7 14 4 2 कम 2 और 3 2 4 3 7 7 6 13 5 1 6 और 3 एक अंक बाद दशमलव यानी कितना आएगा 3637.2। अब घटाओ 44, 3637.2 दशमलव लगा 0 बना दो, 8 आएगा यहाँ पे, 9 में से 7 गया 2 आएगा, 9 से 6 गया 3 गया 6 आएगा और यहाँ पे 13 में से 6 गया 7 बचेगा, 3 से 0 762.8 बटे 21, चाहे तो भाग कर लें इसको, 21 का पहाड़ा पड़िए 76 से ज्यादा ना हो, 21 3 63, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, 21 का पहाड़ा पड़िए कि 132 से ज्यादा ना हो, 6 कम 6 6 दूना 12, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। अब दशमलव के बाद वाला अंक उतारा, दशमलव लगा लो 8 कर लो, 21 का बार पढ़िए कि 68 ज्यादा ना हो, 21 नहीं 63, अब 5 आएगा दशमलव जीरो बढ़ा दो, 21 दूना 42, देखिए बेटा 36.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर इसका आ गया, इसका लघु वृत्तखंड का। अब दीर्घ का भी पूछ रहा है ना, तो दीर्घ का कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल से लघु को घटा दो, दीर्घ का आ जाएगा। जैसे ये पूरा वृत्त है, इसके क्षेत्रफल से ये लघु वाला हटा दो, दीर्घ आ जाएगा, है ना। कर दो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख लेना, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और लघु का 36.32 दिया गया है। इसका मान रखो 22/7, आर का मान कितना बेटा 20 का स्क्वायर माइनस 36.32, और यहाँ पे 22 गुणे 400 हो जाएगा बटे 7 माइनस 36.32, 2200 के 88 यानी 8800 बटे 7 माइनस 36.32। अब इसको भाग कर लो 8800 7 से, 7 एक कम 7 1 7 दूना 14 4 7 तो 25
35 5 0 725 35 5 दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ। एक मिनट बेटा 725 35 7 7 49 7 बार जाएगा ये 7 7 49 एक यहाँ पे 0 दशमलव 0 बढ़ाओ 7 एक कम 7 3 0 7 चौके 28 2 0 7 दूना 14 और यहाँ पे 6 7 8 56। देखो बेटा 1257.14 दो अंक तक छोड़ दे है ना, इसका 2 है तो इसमें कुछ जोड़ेंगे है नहीं, -36.32। अब घटा देते हैं इसको 1257.14 में से घटाना है 36.32। 2 आएगा यहाँ पे 11 में से 3 गया 8 और यहाँ पे 6 से 6 गया 0 और 5 में से 3 गया 2 2 1 1220.82 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आता होगा है ना। ठीक है टोटल